नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जहां आप प्रतियोगी परीक्षाओं की लगातार प्रैक्टिस करते हैं। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है, त्रिभाषा फार्मूला किस नीति के तहत लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अगला प्रश्न, त्रिभाषा फार्मूला के तहत छात्रों को कितनी भाषाएं सीखनी होती है? तो सही आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, त्रिभाषा फार्मूला के तहत हिंदी भाषी राज्यों के छात्रों को कौन सी भाषाएं सीखनी होती है? तो सही आंसर ऑप्शन ए, मातृभाषा अंग्रेजी और एक अन्य भारतीय भाषा। अगला प्रश्न, त्रिभाषा फार्मूला का सबसे पहले सुझाव किसने दिया था? तो सही आंसर ऑप्शन बी, कोठारी समिति। अगला प्रश्न, त्रिभाषा फार्मूला को पहली बार कब लागू किया गया था? तो सही आंसर ऑप्शन बी, 1968 में। अगला प्रश्न, हाल ही में त्रिभाषा फार्मूला का विरोध किस राज्य ने किया है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न, त्रिभाषा फार्मूला लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी, छात्रों को बहुभाषी बनाना और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न, त्रिभाषा फार्मूला में गैर हिंदी भाषी राज्यों के छात्रों के लिए कौन सी भाषाएं अनिवार्य हैं? सही आंसर ऑप्शन ए, अंग्रेजी, हिंदी और उनकी मातृभाषा। अगला प्रश्न, त्रिभाषा फार्मूला के तहत कौन सी भाषा अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती है? सही आंसर ऑप्शन डी, यह राज्यों पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न, त्रिभाषा फार्मूला लागू करने का एक प्रमुख लाभ क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी, बहुभाषी संस्कृति को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना। अगला प्रश्न है, सेंसेक्स क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शेयर बाजार का सूचकांक। अगला प्रश्न है, सेंसेक्स में कितनी कंपनियों के स्टॉक शामिल होते हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 30। अगला प्रश्न, सेंसेक्स किस स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, पीएससी। अगला प्रश्न, सेंसेक्स का नाम किसने गढ़ा था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दीपक मोहिनी ने। अगला प्रश्न, सेंसेक्स की गणना किस विधि से की जाती है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, प्री प्लॉट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड द्वारा। अगला प्रश्न, सेंसेक्स की शुरुआत कब हुई थी? तो सही आंसर ऑप्शन बी, 1986 में। अगला प्रश्न, सेंसेक्स को और किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, BSE 30। अगला प्रश्न, सेंसेक्स की गणना किन मुद्राओं में की जाती है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, भारतीय रुपया और अमेरिकी डॉलर। अगला प्रश्न, फ्री प्लॉट का अर्थ क्या है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, आम जनता द्वारा आसानी से खरीदे बेचे जाने वाले शेयर। अगला प्रश्न, हाल ही में सेंसेक्स में गिरावट का प्रमुख कारण क्या था? सही आंसर ऑप्शन बी, विदेशी बिकवाली। अगला प्रश्न है, स्पाइनल मस्कुलर एंट्रोफी का मुख्य कारण क्या है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, SMN1 जीन में उत्परिवर्तन। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2025 कहां आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पुणे। अगला प्रश्न, कलकक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व मुख्य रूप से किस प्रजाति के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बंगाल टाइगर। अगला प्रश्न, स्पाइनल मस्कुलर एंट्रोफी रोग किस प्रणाली को प्रभावित करता है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, तंत्रिका तंत्र को।
अगला प्रश्न, महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉन टेनिस। अगला प्रश्न, कलकक्कड़ मुंडन तुराई टाइगर रिजर्व किस राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है? सही आंसर ऑप्शन सी, अगस्त जैव रिजर्व का। अगला प्रश्न, स्पाइनल मस्कुलर एंट्रोफी से पीड़ित व्यक्ति में कौन सा लक्षण प्रमुख रूप से देखा जाता है? तो सही आंसर ऑप्शन ए, मांसपेशियों की कमजोरी। अगला प्रश्न, टी हार्स रोड क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए, एक ऐतिहासिक व्यापारिक मार्ग। अगला प्रश्न, टी हार्स रोड का एक अन्य नाम क्या है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, चामादाओ। अगला प्रश्न, टी हार्स रोड किन दो प्रमुख वस्तुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो सही आंसर ऑप्शन ए, चाय और घोड़े। अगला प्रश्न, टी हार्स रोड की उत्पत्ति किस काल में हुई? तो सही आंसर ऑप्शन बी, तांग राजवंश। अगला प्रश्न, टी हार्स रोड का उल्लेख पहली बार किस बौद्ध भिक्षु ने किया था? तो सही आंसर ऑप्शन सी, इजिंग ने। अगला प्रश्न, टी हार्स रोड किन देशों को जोड़ता है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, चीन तिब्बत नेपाल भारत। अगला प्रश्न, टी हार्स रोड चीन के किस प्रांत से शुरू होता है? सही आंसर ऑप्शन बी, यूनांग और सिचुआन। अगला प्रश्न, टी हार्स रोड भारत के किस शहर तक पहुंचता था? तो सही आंसर ऑप्शन बी, कोलकाता। अगला प्रश्न, हाल ही में टी हार्स रोड चर्चा में क्यों था? तो सही आंसर ऑप्शन बी, चीन के राजदूत ने भारत चीन व्यापार में इसकी भूमिका पर जोर दिया। अगला प्रश्न, टी हार्स रोड किस प्राकृतिक भौगोलिक क्षेत्र से होकर गुजरता है? तो सही आंसर ऑप्शन ए, हिमालय और तिब्बती पठार से। अगला प्रश्न, मणिकर्ण तीर्थस्थल किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, 34वें ITTF ATTU एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट का मेजबान कौन सा देश है? 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चीन। अगला प्रश्न, किस संगठन ने मेजराना वन नामक अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च की है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट। अगला प्रश्न, मणिकर्ण किस नदी के किनारे स्थित है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, पार्वती। अगला प्रश्न, मणिकर्ण किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, गर्म पानी के कुंडों और धार्मिक स्थलों के लिए। अगला प्रश्न, 34वें एशियाई कप टूर्नामेंट टेबल टेनिस का आयोजन किस वर्ष हुआ? तो सही आंसर ऑप्शन सी, 2022। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट की क्वांटम कंप्यूटिंग चिप्स मेजराना वन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, जटिल गणनाओं को हल करने में मदद करना। अगला प्रश्न, क्वांटम कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो सही आंसर ऑप्शन सी, क्वांटम यांत्रिकी पर। अगला प्रश्न, 34वें एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में भारत के किस खिलाड़ी ने भाग लिया? तो सही आंसर ऑप्शन बी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट के अलावा कौन सा संगठन क्वांटम कंप्यूटिंग पर काम कर रहा है? तो सही आंसर ऑप्शन ए, IBM। अगला प्रश्न, आयरन डोम शैली मिसाइल रक्षा प्रणाली किस उद्देश्य के लिए विकसित की गई है? तो सही आंसर ऑप्शन ए, वायु रक्षा के लिए। अगला प्रश्न, ब्लू चिक्ड वी इंटर पक्षी मुख्य रूप से किस प्रकार के पर्यावरण में पाया जाता है?
तो सही आंसर ऑप्शन बी नम भूमि, वेटलैंड क्षेत्र में। अगला प्रश्न, झूमुर बिंदिनी नृत्य मुख्य रूप से किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो सही आंसर ऑप्शन बी संथाल। अगला प्रश्न, आयरन डोम किस वर्ष में आधिकारिक रूप से तैनात किया गया था? तो सही आंसर ऑप्शन बी वर्ष 2011। अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत में ब्लू चिक्ड बी इंटर का पहला प्रजनन स्थान कहाँ खोजा गया था? तो सही आंसर ऑप्शन बी आंधी विल्लई में। अगला प्रश्न, झूमुर बिंदिनी नृत्य मुख्य रूप से किस अवसर पर किया जाता है? तो सही आंसर ऑप्शन बी फसल कटाई उत्सव पर।